चारधाम यात्रा में से एक केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषिकेश से गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से दूरी 223 किलोमीटर है। ये सड़क मार्ग देवप्रयाग, श्रीनगर, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचता है। रुद्रप्रयाग फाटा से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा भी उपलब्ध है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। जय जय महादेव जय हिंजा, मैं तुम पर बलिहारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस वक्त हम हैं गौरीकुंड पर। यहीं से भगवान केदारनाथ की 14 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का 14 किलोमीटर का पैदल सफर खासा मुश्किलों भरा है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते भी श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं डिगा पाते और इस रास्ते से होते हुए श्रद्धालु भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए यहाँ से आप घोड़े में सवार होकर भी पहुँच सकते हैं। साथ ही पालकी में सवार होकर भी केदारनाथ पहुँचा जा सकता है। अधिकतर वृद्ध, महिलाएं और बच्चे घोड़े और पालकी पर सवार होकर केदारनाथ पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रास्ते के दोनों ओर जगह जगह पर बनी कच्ची दुकानों में आपको शीतल पेय पदार्थ से लेकर गर्म चाय तक आसानी से मिल जाती है। साथ ही भूख लगने पर आपको भोजन भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस सब के लिए आपको इसकी ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। मसलन एक चाय के लिए आपको 10 से 20 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। थकान होने पर रास्ते में सुस्ताते श्रद्धालुओं का हुजूम भी आपको दिखाई देगा। चारों धामों में केदारनाथ धाम की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 14 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 2.5 किलोमीटर का सफर हमने भी तय कर लिया है। 11.5 किलोमीटर का सफर अभी बाकी है। गौरीकुंड से केदारनाथ का आधा सफर तय करने के बाद 7 किलोमीटर पर स्थित है रास्ते का मुख्य पड़ाव रामबाड़ा। रामबाड़ा पर अधिकतर यात्री विश्राम करते हैं और भोजन करने के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रामबाड़ा पर आपको घोड़े की भारी संख्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर घोड़ों को भी उनका प्रिय भोजन गुड़ और चना खिलाया जाता है। सृष्टि के हैं वे रचयिता, वे ही हैं विध्वंसकारी। भक्त वत्सल भोले बाबा, मैं तुम पर बलिहारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामबाड़ा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा के बीच का पड़ाव है। यहाँ से केदारनाथ 7 किलोमीटर रह जाता है। रामबाड़ा में जहाँ थके हारे यात्री यहाँ पर भोजन करके अपनी थकान मिटाते हैं, वहीं खच्चरों को भी यहाँ पर उनका मनपसंद गुड़ और चना खिलाया जाता है, ताकि वो आगे की यात्रा सही से कर सकें। रामबाड़ा से केदारनाथ तक की यात्रा 7 किलोमीटर की रह जाती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर फिजा में खासी ठंडक खुल जाती है। इसके बाद यहाँ से केदारनाथ तक का सफर थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। रामबाड़ा से करीब 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर बर्फ से ढकी केदारनाथ की चोटियां दिखाई देती हैं।
जो यात्रा के रोमांच को दोगुना कर देती हैं। साथ ही कई जगहों पर रास्ते पर ही टूटे हुए ग्लेशियर्स भी आपको दिखाई देंगे। कुछ और आगे बढ़ने पर बर्फ से ढकी चोटियां और करीब दिखाई देती हैं। साथ ही ठंड में भी खासा इजाफा देखने को मिलता है। सारे पैदल करूँगा चारों धाम। चारों धाम पैदल करेंगे? हाँ। कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे? अभी इसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ बाद गंगोत्री जमुनोत्री। सब पैदल जाएंगे सारे? हाँ पैदल जाऊँगा। हम धुरी से पंजाब से आ रहे हैं जी। अभी हम केदारनाथ जाएंगे, फिर बद्रीनाथ, फिर भगवान ने जा गंगोत्री जमुनोत्री जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 14 किलोमीटर का लंबा और पैदल सफर श्रद्धालुओं को थका देता है, लेकिन केदारनाथ पहुंचते ही वहां का विहंगम नजारा पूरी थकान को हर लेता है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी विशाल पहाड़ की चोटियां केदारनाथ धाम के नजारे को और भी मनमोहक बना देती हैं। भोले तेरे भवन में तुझे सदा जयकार हो, भोले तेरे भवन में गुंजे सदा जयकार हो, भोले तेरे भवन में तुझे सदा जयकार हो, भोले तेरे भवन में। एक चीज़ देखी मैंने कि रामबाड़ा से ऊपर बर्फबारी जितनी ज़्यादा हो रही है उतना मज़ा आ रहा है, उतना हल्का हो रहा है सारा मौसम। और ये बर्फबारी प्रभु की लीला है, ये भोलेनाथ की कृपा है। ये जो ऐसे विचित्र जो है हमें सीन मिली है देखने के लिए, और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा सब लोगों पे होनी चाहिए कि इस समय मौसम का नज़ारा कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम ही गुप्तकाशी नारायणकोटि के रहने वाले हैं और रुद्रप्रयाग जनपद के, पर मज़ा आ रहा है गुरुजी, मज़ा आ रहा है सर, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। बर्फबारी के ऐसा मौका हमें मतलब बहुत ही कम मिलता है देखने को। जो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है वो अभी आज इस टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं जन्नत में आ रखे हैं, कहीं स्वर्ग में पधार रखे हैं। तो मैं ऐसा ये महसूस हो रहा है। और यहाँ पे इतना आनंद आ रहा है बाबा के यहाँ के कि ये लग रहा है कि सारी जन्नत यहीं पे समाई हुई है। हम लोग इस चीज़ का, जितने भी बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत दिल से बाबा का धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने हमें अपनी नगरी में बुलाया। कहा जाता है कि पत्थरों से बना केदारनाथ का मंदिर कत्यूरी शैली से बना है और इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। मंदिर में स्थित शिवलिंग अति प्राचीन है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि भी है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा इस मंदिर का निर्माण काल 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य बताया गया है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत और आकर्षक नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। देश में स्थित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालु 12 महीने दर्शन कर सकते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर के कपाट साल में 6 महीने के लिए भैया दूज से अक्षय तृतीया तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया से भैया दूज तक 6 महीने मां जगदम्बा के साथ ही सभी देवता और शिव के गण उनकी पूजा करते हैं। बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम। हमारे जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से भगवान श्री केदारनाथ जी एकादश ज्योतिर्लिंग हैं। तो इस ज्योतिर्लिंग की अपनी एक महत्ता है। जैसे प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में आप 12 महीने तक पूजन अर्चन कर सकते हैं। न वहाँ पे
कपाट खुलने का कोई कार्यक्रम होता है, ना कपाट बंद करने का कार्यक्रम होता है। अनादिकाल से चली हुई एक परंपरा है। ये उत्तराखंड जो है देवभूमि है। कहते हैं कि 6 महीने तक भगवान शंकर की जो पूजा है, नर लोग यानी मानव लोग, हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं अभी अक्षय तृतीया से भैया दूज तक, और भैया दूज से अक्षय तृतीया तक स्वयं जगदम्बा माँ, भगवान भैरव जी और उनके जो गण हैं, सभी लोग देवता लोग भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है और माना जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन मात्र कर लेने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम सबसे कठिन ज्योतिर्लिंग है। कहा यह भी जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव वास करते हैं और यहाँ श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के साक्षात दर्शन भी होते हैं। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। यह तो मोक्ष द्वार है। केदारनाथ जो शिव का स्थान है, ये हिमालय का उतंग शिखर पर रहने वाला सबसे कठिन ज्योतिर्लिंग है हमारा। यहाँ पर आना और दर्शन करना ही मानव को पावन कर लेता है। तो इस ज्योतिर्लिंग की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है। हिमाद्रि पार्श्वे चटते रमंत्रम शंपूजमानं सततं मुनिन्द्रे शुराशुरेर क्षमहोर्गाढे केदारनाथम शिवमेकमीढे। भगवान शंकर जी के जो दर्शन है साक्षात इस हिमालय में भक्तों को हो जाते हैं। भक्त जो अपनी मनोकामनाएं हैं यहाँ पर आकर बाबा शिव से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते, पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें चतुर्विध फल की प्राप्ति होती है। यहाँ का सबसे बड़ा महत्व यही है। के मने स्वर्ग द्वार, ये स्वर्ग के द्वार हैं। केदार की यात्रा करने से निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति है। हिमालय की चोटी पर सुमेरु पर्वत पर स्थित केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना के इतिहास के बारे में मान्यता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदावास करने का वर प्रदान किया। साथ ही पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शंकर पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तन हरि भूख आभूषण धारी, मैं तुम पर बलिहारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है।
शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि पद्मेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों से श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि बाबा भैरव के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बाबा भैरव के मंदिर से केदारनाथ का नजारा मन को मोह लेता है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर केदारनाथ के सौंदर्य को दुगना कर देती है। शंकर की महिमा गाई, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ये है बाबा भैरवनाथ। केदारनाथ धाम की यात्रा बिना बाबा भैरवनाथ के दर्शन के अधूरी मानी जाती है। इसलिए लोग 14 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 2 किलोमीटर ऊपर सुमेरु पर्वत पर आते हैं और बाबा भैरवनाथ को नमन करते हैं। केदारनाथ से कैमरामैन सागर बिस के साथ दीपक तिवारी। अखिल विश्व के स्वामी बाबा सबके सखा सहाय, अखिल विश्व के स्वामी बाबा सबके सखा सहाय। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैयादूज पर केदारनाथ के कपाट बंद होने पर केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में ले जाया जाता है, जहां पर अक्षय तृतीया पर कपाट खुलने तक रावल जी केदारनाथ की पूजा करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा तो कष्टों से भरी है। केदार बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहले विपरीत परिस्थितियों में और खराब मौसम में 14 किलोमीटर का पैदल सफर तो जरूर तय करना पड़ता है, लेकिन केदारनाथ भगवान के दर्शन के बाद भोलेनाथ उनकी थकान दूर करने के साथ ही उनके कष्ट भी हर लेते हैं। रिपोर्ट दीपक तिवारी, कैमरामैन सागर बिष्ट। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया।